हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टर्नर क्लासेस पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा जाता है। जैसा कि यूपी बोर्ड में तो आपसे ओनली विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे का इतना ही पूछेगा, लेकिन इनसे रिलेटेड कितने टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं इनको विस्तार में जानने का पूरा प्रयास करते हैं। और बाकी जितने बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए हैं इस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये नया सेशन 2024 वाला 2023 और 24 दोनों के लिए समान है, क्योंकि ये सिलेबस सेम ही रहता है। तो 23-24 क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा अपडेट होते हैं तो लगभग 3 ईयर्स 4 ईयर्स में अपडेट होते हैं, बहुत लगभग में 5% होते हैं, बाकी 95% सिलेबस सेम रहती है। आइए चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि यहाँ लिखा है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये होती क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसा कि आपका ये चैप्टर फर्स्ट है, विद्युत क्षेत्र था आवेश से टॉपिक लिया गया है। यहाँ से ये पॉइंट समझ में नहीं आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र ईएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसी में एक परीक्षण धन आवेश रखा गया है, तो ये क्या करेगा, एक पथ में गति करेगा, माने किसी पथ पर गति करता है और वही पथ आपकी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो ये आप जब तक कोई आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमेशा नहीं याद रहे, क्योंकि ये जो एलकेजी यूकेजी बच्चे की तरह नहीं पढ़ना है, वो करते का है बहुत तगड़ा, वो लोग आपस में रटते हैं, तो रटने वाली कहानी यहाँ नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर गति करता है या चलता वही पथ क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो जैसे यहाँ एकांक धन आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र, ये जो आपका गोला ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये चलने की डायरेक्शन है, और इसी पथ को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार, इनसे गुण से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। देखिए पहली पॉइंट तो आपका डिफिनीशन हुआ। अब यहाँ लिखते हैं गुण। अब ये प्रॉपर्टीज, ये काहे का गुण है, आपका इसी का गुण है, ठीक है। पहली पॉइंट ये ध्यान देना है कि विद्युत जो बल रेखाएं होते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं, ये धन हो गया, ये माइनस हो गया। मान लेते हैं दो आवेश हैं, तो ये धन से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 1 यही ध्यान देना है, कंसेप्ट को समझे। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि धन से निकलती है और ऋण में क्या होती है, प्रवेश करती है। ये गुण नंबर 1 हुआ। क्लियर हुआ, कंसेप्ट को अच्छे समझे। आपको बता रहे हैं कि आपकी ये जो क्लासेस है फाउंडेशन क्लास है आईआईटी और जेईई मेंस नीट के लिए। पहली पॉइंट समझ में आया कि विद्युत बल रेखा का पहले गुण आपको ये तो समझ में आ गया ना कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर गति करता है वही पथ ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। वो तो डेफिनेशन हुआ, लेकिन इनसे गुण जो है इनके रटना नहीं है, किसी पे यूपी बोर्ड में रट कर पास हो जाना है। अगर इसी में जिसको जेईई मेंस नीट के लिए अगर क्वालिफाइड सपना है तो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, तो बड़े वीडियो हो रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होगा उसमें। तो पहला गुण यही हुआ कि ये जो होते हैं विद्युत रेखाएं धन से निकलती है, ऋण पर समाप्त होती है। यहाँ आपके ग्राफ भी देखा गया। दूसरी पॉइंट ये होती है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहली गुण तो धन से निकलती है, ऋण पर समाप्त हो जाती है, भी लिख लेना है ही कि ये धन से निकलती है और ऋण में समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर करते हैं ये दो टॉपिक। पहला क्या हुआ, धन से निकला ऋण पर समाप्त हुआ। दूसरा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और तीसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एकांक धन आवेश। मान लेते हैं एक ही आवेश है, मान लेते एक ही आवेश पर कुछ गुण देखा गया। एक ही आवेश का मतलब दो आवेश नहीं है, एक ही आवेश है। तो एक ही आवेश मान लेते या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। तो एक ही आवेश पर जो बल रेखाएं होते हैं सिर्फ सिंगल आवेश है, अनंत से
प्लस से निकलती है अनंत तक जाती है, ध्यान देना है, प्लस से निकलेगी अनंत तक जाएगी। कंसेप्ट समझें। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक ही आवेश पर बल रेखा क्या होती है, तो आप बोलेंगे धन से निकलेगी अनंत तक जाएगी, माने इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इनफाइनाइट तक दूरी भी रहेगी, r बराबर इनफाइनाइट, बहुत दूर, जब बहुत दूर जा रहे हो तो बहुत दूरी भी वही होगा। अगर ऋण वाले में देखा जाए तो अनंत से ऋण आवेश की ओर आएगी। कहाँ से आ रही है? ध्यान से, क्योंकि आपको मालूम है प्लस से निकलती है और माइनस पर आती है, इसका मतलब अनंत से कहाँ आ रही है? माइनस पर। यहाँ क्या देख रहे हैं? प्लस से कहाँ जा रही है? अनंत पर जा रही है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हुई। और देखते हैं चौथा ये बताया गया है कि मान लेते हैं दोनों बार, एक बार प्लस प्लस है और मान लेते हैं एक बार माइनस माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस। कंसेप्ट समझें तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। आपको 100% मालूम है इसकी बल रेखा ऐसी होगी, इसकी ऐसी होगी, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, ऐसे ऐसे। इधर भी प्लस है तो क्या होगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, समान आवेश पर फैलती है, फैल रही है ना, देखो फैल रही है, समान आवेश पर क्या हो रही है? फैल रही है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कब फैलती है, समान आवेश पर कि विपरीत आवेश पर, कि दोनों की प्रकृति पर निर्भर ही नहीं करता है। जेईई मेंस नीट का क्वेश्चन कभी देखा करो, यहाँ से कितना इंटरनल तक जाता है। अब वही एक बार प्लस लिया गया, एक बार माइनस, तो इसमें आपको मालूम है कि अट्रैक्ट करता है, ये चार्ज अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब ये देख रहे हैं कि श्रिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है, पास पास बुलाएगा तो क्या होता है? सिकुड़ता है। यहाँ प्लस निकलेगा, ऐसे करेंगे, इधर माइनस में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, कोई दिक्कत, प्रवेश करेगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है अंदर की ओर, इनका जाने का डायरेक्शन है, सब जाने का डायरेक्शन है। यहाँ देखिए कंसेप्ट, इसमें दोनों है कि जब प्लस प्लस था तो दूर कर रहा था, इसका मतलब विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं जो है दूर भाग रही थी, माने फैल रही थी, लेकिन इनमें सिकुड़ रही है, क्योंकि दोनों आवेश पास आना चाहते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का होता है दूर जाती है। कोई दिक्कत? अगला गुण देखिए, पांचवा मान लेते हैं ये सम विद्युत सम विभव के लिए, विद्युत सम विभव, विद्युत सम विभव के लिए ये बल रेखाएं लंबवत चलती है, ये लंबवत चलती है। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं विद्युत सम विभव कोई प्लेट है, तो ध्यान देना है ये हुआ ऐसे, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, लेकिन इस साइड माइनस है। आपको मालूम है ना कि माइनस में प्रवेश करती है, निकलती कहाँ से? प्लस से। कंसेप्ट क्लियर करें, प्लस से निकलेगी, इसका मतलब धन 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 धन, कंसेप्ट क्लियर। लेकिन आप यहाँ एक पॉइंट देख रहे होंगे कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं है प्लेट के अंदर से नहीं गुजरती है। कोई दिक्कत? प्लेट के अंदर से नहीं गुजरती है। जब प्लेट के अंदर से नहीं गुजरेगी तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, जब गुजरेगा ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं से बनती है, वही रेखा जहां तक है, जैसे ये देखिए रेखा जहां तक है, यही सब रेखा जहां तक रेखा फैल रही है वहीं तक आपकी विद्युत क्षेत्र होती है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो ये भी छठवां गुण ये भी लिख सकते हैं कि ये, अच्छा अभिलंबवत हो गया, ये प्लेट के अंदर से नहीं गुजरती है। कंसेप्ट क्लियर। 6 गुण आपके ऐसे क्वेश्चन है जो कि एक क्वेश्चन यहाँ से 100% टपकता है। जेईई मेंस नीट में 100% एक क्वेश्चन यहाँ से विद्युत बल रेखाओं से आता है। ये इनका प्रॉपर्टीज है, इनका गुण है, न कि आपके डिफिनीशन है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ पूरा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर चलती है उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। पथ का मतलब रास्ता, ये सब रास्ता है चलने की। और कंसेप्ट समझना है कि विद्युत
फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है अगर ये समान है, ये चेंज नहीं है, क्वेश्चन यहाँ टपकता है, इसको यहीं लिख लो अगर लिखना है तो। 7वां वाली, अगर विद्युत क्षेत्र समान है तो आपकी विद्युत बल जो रेखा होती है सीधी रेखा में चलेगी। अगर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र समान नहीं है, क्या है, चेंज है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो यह वक्राकार चलती है। यह लिख लीजिए कि अगर विद्युत क्षेत्र समान है तब क्या होगा, तब ये सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। कंसेप्ट समझ में आया? यदि ठीक है, यहाँ लिख देते हैं दूसरा वाला, 7वां का ही, ये फर्स्ट है 7वें में और दूसरा यहाँ लिख दे रहे हैं। मान लेते हैं यदि समान नहीं है तब ये वक्राकार में चलते हैं या वक्र के आकार में चलती है। कंसेप्ट क्लियर करें। माने कि आपका विद्युत क्षेत्र समान है तो बताइए विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं कैसे चलेगी? सीधी चलेगी। अगर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तब कैसे चलेगी? वक्राकार चलेगी। कोई दिक्कत? और जो हमारा अगला टॉपिक है, मतलब कि 8वां गुण यहाँ लिख देते हैं। 8वां गुण में समझना, अच्छे समझना 8वां को। 8वां बेस्ट है। अगर मान लेते हैं विद्युत आवेश अधिक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होगा कि ज़्यादा होगा? कंसेप्ट यह पूछा जाता है। अगर हमारा विद्युत क्षेत्र मान लें बहुत ज़्यादा आवेश है तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो ज़्यादा रहेगी कम रहेगी? इस पर गौर करते हैं। तो पॉइंट ये समझना है कि अगर आवेश ज़्यादा है, तो विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ज़्यादा रहती है, कंसेप्ट समझे? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि जो विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये आवेश पर निर्भर करती है। अगर चार्ज ज़्यादा हमारा है तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, लाइंस, ये भी हमारी क्या होती है? अधिक होती है। कंसेप्ट जैसे मान लेते हैं ये Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, जहाँ Q आवेश है Q2 भी आवेश है। इसका मतलब ये बता रहा है कि Q1 वाली जो आवेश है वो ज़्यादा है और Q2 वाला आवेश कम है। तो इसका ग्राफ बनाइए। आता है कि बताइए Q1 इज ग्रेटर देन Q2, जहाँ Q1 Q2 आवेश है, तो इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं को दर्शाइए। बोर्ड में एक बार आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उसमें यही बताना है कि मान लेते हैं अगर हमारा ये Q1 है, इनमें प्लस Q1 माने सब प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनमें क्या होगा कि आपकी बल रेखाएं बहुत ज़्यादा रहेगी। कंसेप्ट समझे? बहुत ज़्यादा रहेगी। कहने का मतलब किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। मान लेते यार Q2 हो गया है तो इनमें थोड़ा ही रहेगा, इसमें कम कर देना, इधर डायरेक्शन जाएगा इसका। कंसेप्ट समझे? इनमें देखिए ज़्यादा है और इनमें क्या है? कम। तो ये क्या हुआ? इसमें इसलिए हुआ कि वो Q1 में ज़्यादा आवेश है, Q2 में कम है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी Q1 में ज़्यादा हो गया और Q2 में कम हो गया। फाइनल हुआ। ये इनका प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम हो गया? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका।